अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब बेटा? आई होप सो ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। लास्ट लेक्चर मेरा आपके साथ था चैप्टर नंबर 1 की ऑल डेफिनेशंस, और ये लेक्चर मेरा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है बेटा। और इस लेक्चर में मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे वो समझाऊंगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम वो स्टार्ट करेंगे और अपना चैप्टर नंबर 1 पॉइंट अप करेंगे। ठीक है, इट्स माय लास्ट लेक्चर फॉर यू। चैप्टर नंबर 1 का ये लास्ट लेक्चर है बेटा। इसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और फिर देन फर्दर आगे मूव करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक आप इसको कंप्लीट करें। इसके अंदर अगर कोई क्यूरीज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो देन आप मेरे से इजीली पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। अब मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा आपके साथ एक कोटेशन ज़रूर शेयर करनी चाहूँगी, और वो कोटेशन बेटा मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। अच्छी बात है कि आपको भी अच्छी लगे, अल्लाह करे कि आपको भी अच्छी लगे। ठीक है, वो बेटा मौलाना जलालुद्दीन रूमी की कोटेशन है, और वो कोटेशन मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने कहा कि आपके साथ भी मुझे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। उनकी कोटेशन ये थी बेटा, पीछे मुड़ के मत देखो, कोई नहीं जानता कि दुनिया कैसे शुरू हुई। मुस्तकबिल के बारे में ना डरो, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। अगर तुम माजी और मुस्तकबिल में फंसे रहोगे तो हाल गुजर जाएगा। मैं इसको अगेन रिपीट कर रही हूँ, पीछे मुड़ के मत देखो, कोई नहीं जानता कि दुनिया कैसे शुरू हुई। मुस्तकबिल के बारे में ना डरो, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। अगर तुम माजी और मुस्तकबिल में फंसे रहोगे तो हाल गुजर जाएगा। तो बेटा मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने हाल को बेहतर बनाएं। आप प्रेजेंट टाइम जो सा है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है हमारे पास। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हर आने वाला दिन हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा है कि हमें एक नई सुबह अता की है। ठीक है, तो बस मेरी यही बेटा बात है कि हर रोज़ आप अल्लाह ताला का शुक्र ज़रूर अदा किया करें, हर टाइम किया करें। हर चीज़ का हमारे पास टाइम है लेकिन इस चीज़ का टाइम नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोग ज़रूर इस पर अमल कीजिएगा, जो मैंने आपको कहा है, जो कोटेशन है इस पर ज़रूर सोचिएगा। ठीक है, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 1 ये हमने आज स्टार्ट करनी है। इसके अंदर जितनी भी डेफिनेशंस हैं माय डियर स्टूडेंट्स वो सारी हम कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में। और थैंक यू सो मच अपने कमेंट्स करने का, व्यूज़ का। थैंक यू सो मच बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन 5x स्क्वायर इक्वल 15x। इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? बेटा इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का फर्स्ट वे तो ये है कि जो 15x राइट साइड पे लिखा हुआ है इसको हम लेफ्ट साइड पे मूव कर दें। जब हम 15x को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। उसका क्या चेंज हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। तो फिर आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा? 5x स्क्वायर माइनस 15x, और फिर राइट साइड पे क्या लिखोगे? वेरी गुड, ज़ीरो। फिर राइट साइड पे क्या लिखा जाएगा? ज़ीरो। अच्छा बेटा आप देख रहे होगे, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा 5x स्क्वायर माइनस 15x इक्वल टू 0। नाउ अब आप देखो इस एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन आ सकता है? यस, क्या कॉमन आ सकता है? एग्जैक्टली इसमें से 5x कॉमन आ सकता है। इन दोनों टर्म्स में से हम 5x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब हम 5x को कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास कौन सी टर्म आ जाएगी? 5 1 दा 5 और 5 3 दा 15। ठीक है, तो x माइनस 3 हमारे पास एक फैक्टर बन गया है और 5x हमने इसमें से कॉमन ले लिया। अब आप इन दोनों को सेपरेट ज़ीरो से इक्वेट करोगे, 5x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? जब आप 5x को 0 के इक्वल करोगे तो 5x के साथ क्या हो रहा है बेटा? मल्टीप्लाई हो रहा है। जब उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में जब 0 तो आंसर हमेशा हमारे पास क्या आता है बेटा? 0। 0 ओवर 5 क्या आ जाएगा?
0। वेरी गुड। उसके बाद बेटा -3 है, -3 को जब राइट साइड पे शिफ्ट करोगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस। वेरी गुड। आपके पास सॉल्यूशन सेट में आपके पास 2 टर्म्स आ गई हैं। एक आपके पास है x = 0 और एक आपके पास है बेटा x = 3। दैट इज योर आंसर। सो सिंपल क्वेश्चन एंड सो इजी क्वेश्चन। ओके, नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, सॉल्व x² + 2x - 2 = 0। जब हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हमें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म लग रही है। जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा, ax² + bx + c = 0। अब जब हमारे पास जनरल फॉर्म आती थी तो हमने उसके ऊपर 2 मेथड अप्लाई किए हैं। या तो हमने उसकी मिड टर्म ब्रेक की है जिसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं, आइदर हमने उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा तब अप्लाई होता है जब हमारे से मिड टर्म ब्रेक ना हो सके। जब मिड टर्म ब्रेक ना हो सके देन हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पे मूव कर जाते हैं। इज इट क्लियर? अब इस एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो 2 है। अब मल्टीप्लाई करने से 2 चाहिए और सिंबल कौन सा है, प्लस माइनस। प्लस माइनस हो तो कौन सा साइंस आते हैं, प्लस माइनस, मिड टर्म ब्रेक जब करते हैं, फैक्टराइजेशन जब करते हैं। ठीक है, ओके। 2 1 दा 2, 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 2 आ रहा है, नो। तो इट्स मीन इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस पे हम क्या अप्लाई करेंगे, रिकॉल करें, अभी मैंने बताया है जी बिल्कुल, इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस पे हम क्या अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए तो हम कंपेयरिंग करते हैं। कंपेयरिंग किससे करते हैं बेटा, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c = 0। वी ऑब्जर्व दैट a = 1, b = 2, c = -2। आपके पास a, b एंड c तीनों वैल्यूज आ गई हैं। अब आप रिकॉल करें क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था। ओके, अगर नहीं याद आ रहा तो मैं बता रही हूँ, अगर याद आ रहा है तो वेरी गुड। आपके पास बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -b ± b² - 4ac/2a। इज इट क्लियर? नाउ पुटिंग द वैल्यूज। जब आपने b की जगह -2 पुट कर दिया है, माइनस तो एज इट इज आया, b की वैल्यू 2 रखिए। 2² - 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, -2। डिवाइजर में क्या आएगा, 2, और a की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1। अब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो। x = -2 ± 2 to the 4, माइनस माइनस प्लस, 4 1 दा 4 एंड 4 2 दा 8। तो आपके पास क्या आ गया, 4 + 8। अब आप मुझे बताएं 4 + 8 क्या होता है। सो सिंपल, 12। x = -2 ± √12/2। 12 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, 2√3। अब आपके पास ये सिंपल सा एक्सप्रेशन आया है x = -2 ± 2√3 डिवाइजर में 2 है। तो आप मुझे बताओ न्यूमरेटर में से क्या कॉमन लोगे। न्यूमरेटर में से बेटा आप 2 कॉमन ले लेंगे। जब न्यूमरेटर में से आप 2 कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा -1 ± √3/2। तो 2 2 से क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x = -1 ± √3। दैट इज योर फाइनली आंसर। सॉल्यूशन सेट S.S। ठीक है, इसको S.S कहते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपको अगर क्लियर हो गया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप पहले क्वेश्चन कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 3 टाइप के, जिस टाइप का ये क्वेश्चन गिवन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म 1/x + 4 + 1/x - 4 = 3। मैंने आपको बताया था कि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो फिर क्या करते हैं, या तो उसका हम एलसीएम ले सकते हैं या हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स कर सकते हैं। और हमने जो मेथड चूज़ किया था बेस्ट वे यही होता है, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय होल डिनोमिनेटर कर दो। जब ये टर्म हम मेथड अडॉप्ट करते हैं तो फिर हमारे पास बेसिकली डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाता है। और जब डिनोमिनेटर ख़त्म होता है तो सिंपली वैल्यूज़ आ जाती हैं, उस पर कलेक्टिंग लाइक टर्म करें, जो मेथड अप्लाई हो रहा है वो करें, देन वी गेट द आंसर। इज इट क्लियर? इसीलिए अब इस क्वेश्चन पे क्या करेंगे, अब इस पे क्या मेथड तो कोई अप्लाई करना नहीं है, हमें जस्ट जनरल फॉर्म बनानी है। इज इट ओके? हमें जस्ट जनरल फॉर्म बनानी है, हमें कोई मिड टर्म ब्रेक नहीं करनी, कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई नहीं करना।
ओके जी स्टूडेंट्स, देखें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा 1/x+4 प्लस 1/x-4 इक्वल टू 3। अब आप मुझे बताएंगे कि इन तीनों टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे। जी बिल्कुल, इन तीनों टर्म्स को x+4 इंटू x-4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x+4 इंटू x-4। फर्स्ट टर्म को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या आ गई, x-4। x+4 डिनोमिनेटर में था, वो कैंसिल हो गया, प्लस x-4 डिनोमिनेटर में है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आ गया बेटा, x+4 इक्वल 3 के साथ ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि कैंसिलेशन नहीं हो रही। ओके जी स्टूडेंट्स, अब आप ब्रैकेट्स को ओपन करो और जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे मल्टीप्लाई करो तो देखें क्या आता है। x-4 प्लस x प्लस 4 इक्वल 3। x+4 इंटू x-4। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में तो ये भी आ रहा होगा कि ये तो फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बेटा, a+b इंटू a-b। a+b इंटू a-b को जब वाइंड अप करो तो वो किसके इक्वल होता है, a² माइनस b² के। तो अगर इसके थ्रू हम करें तो फिर x+4 इंटू x-4 किसके इक्वल होगा, जी बिल्कुल x² माइनस 16 के। तो मैंने आपको फॉर्मूला भी रिकॉल करा दिया है, ठीक है, लेकिन अब मैंने इन दोनों फैक्टर्स को सेपरेट मल्टीप्लाई करके भी दिखा दिया। जिन स्टूडेंट्स को वो इजी नहीं लगता वो ऐसे कर लें, जिनको डायरेक्ट लिखना आता है वो डायरेक्ट लिख दें, x² माइनस 16 लिख दें। 4 तो बेसिकली कैंसिल ही होना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। x को x से मल्टीप्लाई करें x², उसके बाद x को -4 से मल्टीप्लाई करें -4x, प्लस 4 को x से करें प्लस 4x, प्लस माइनस माइनस 4 4 द 16। अब आपके पास ब्रैकेट के बाहर 3 है, आप 3 को अंदर ईच टर्म के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। इस एक्सप्रेशन में देखें, इस स्टेप में आप देखो कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो कैंसिल आउट हो रही हैं बेटा। -4 प्लस 4 से कैंसिल हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे अगर आप आओ तो -4x प्लस 4x से कैंसिल हो रहा है। तो रिमेनिंग टर्म्स हम नीचे लिख लेंगे। x प्लस x क्या होता है, 2x इक्वल 3 एज इट इज इंटू x² माइनस 16। अब 3 को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें, 2x इक्वल 3x² माइनस 316 द 48। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ अरेंज दीज एक्सप्रेशन। ओके, इस एक्सप्रेशन को अरेंज कैसे करेंगे, प्लस 3x के राइट साइड पे था, जब वो लेफ्ट साइड पे आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। क्या साइन होगा, -3x²। ओके, 2x ऑलरेडी उसी साइड पे है, ठीक है, उसका साइन क्या हो जाएगा बेटा, +2 था तो वो इधर आके क्या हो गया, -2x। उसके बाद आपके पास क्या आ गया, -48 इधर आके क्या हो गया बेटा, +48 इक्वल टू 0। -3x² प्लस 2x प्लस 48 इक्वल टू 0। +3 इधर आके क्या हो गया, -3x²। ये +2 है तो इसको तो हम मूव नहीं कर रहे ना, तो फिर ये इधर +2 ही आएगा। ओके, +2x -48 उधर जाके क्या हो जाएगा, +48 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? वो पहले माइनस बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया। ओके जी स्टूडेंट्स, अब इन तीनों टर्म में से क्या कॉमन आएगा, इन तीनों टर्म में से माइनस कॉमन आएगा तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। अंदर आ जाएगा 3x² माइनस 2x माइनस 48 इक्वल टू 0। तो बेटा अब -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, तो वो तो खत्म हो गया। तो फिर आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 3x² माइनस 2x माइनस 48 इक्वल टू 0। दैट इज योर फाइनली आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ गया ये क्वेश्चन? सो सिंपल और सो इजी है, जस्ट आपने मल्टीप्लाई किया है इस टर्म के साथ, रिमेनिंग टर्म नीचे लिखनी है, उसके बाद उन्हें अरेंज किया है, देन वी गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा हमारे पास है, जो कि आपको नजर आ रहा है, सॉल्व 2x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल 9/4। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, जब स्केयरिंग आए तो क्या करते हैं, जी बिल्कुल स्क्वायर रूट ले लेते हैं, और जब स्क्वायर रूट आए तो उसे रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, स्केयरिंग कर देते हैं। इज इट क्लियर? अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स अप्लाई कर देना है। स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है, कैंसिल। अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट द वैल्यू 2x माइनस 1/2 इक्वल 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3,
और 4 का क्या होता है 2। तो साथ जब स्क्वायर रूट रिमूव करते हैं तो सिंबल कौन सा आता है प्लस माइनस। एक दफ़ा आपने प्लस के साथ सॉल्व करना है और एक दफ़ा आपने बेटा माइनस के साथ सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? ओके जी स्टूडेंट्स, 2x माइनस 1/2 इक्वल 3/2, 2x माइनस 1/2 इक्वल -3/2। अब आपने जिसकी वैल्यू कंप्यूट करनी हो उसको हमेशा सेपरेट करते हैं और जो बाकी टर्म्स होती हैं उन्हें राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। मुझे x की वैल्यू कंप्यूट करनी है तो मैं 2x को सेपरेट कर लूँगी, 3/2 राइट साइड पे ही रहा, -1/2 उधर जाके क्या हो गया +1/2। नेक्स्ट टर्म में देखो 2x एज इट इज़ रहा, -3/2 भी एज इट इज़ रहा, -1/2 जब मैंने राइट साइड पे शिफ्ट किया तो उसका आंसर क्या हो गया +1/2। उसका साइन क्या हो गया चेंज हो गया। नाउ टेकिंग द एलसीएम, न्यूमरेटर सेम हो डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर न्यूमरेटर भी सेम आता है। 2 एज इट इज़ आ गया तो न्यूमरेटर में क्या आ गया बेटा 3 + 1। इसी तरह आप दूसरी टर्म में देखो 2x एज इट इज़ है, एलसीएम 2 आ गया है तो 2 के ऊपर क्या है -3 और नेक्स्ट टर्म में क्या है +1। अब आपने क्या करना है 2 1 दा 2 होता है ना तो बेसिकली 1 3 दा 3, 2 1 दा 2 1 1 दा 1 तो -3 + 1। अब आप देखो 3 + 1 क्या होता है 4/2 और -3 + 1 क्या होता है -2/2। 2 का टेबल तो इजीली हमें आता है तो उससे हम कटिंग कर देंगे तो देन हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा x = 1 एंड x = -1/2। दैट इज योर आंसर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, आई थिंक सो कि ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व स्क्वायर रूट 3x + 18 = x। अब देखो अब इसमें स्क्वायर रूट आ गया, जब स्क्वायर रूट आएगा तो फिर आपने क्या अप्लाई कर देना है बेटा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो वो क्या हो जाएगा कैंसिल, squaring on both sides. Let's see. Square root 3x plus 18 whole square equal x square. Square square root से cancel. Now 3x plus 18 equal x square. एक्सप्रेशन को अरेंज करो, प्लस एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और लेफ्ट साइड की दोनों टर्म्स के साइन एज इट इज रहेंगे। इज इट क्लियर? और राइट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा 0, -x² + 3x + 18 = 0। अब इससे नेक्स्ट स्टेप आप मुझे बताओगे। वेरी गुड, इसमें से हमने कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है बेटा माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज। अब आपके पास आ गया x² - 3x - 18 = 0। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हुई तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पे मूव करेंगे। अब आप इस एक्सप्रेशन को देखें और आप अपने माइंड में बेटा सोचें या आपके पास अगर रजिस्टर है तो उस पर मुझे फैक्टर्स बना के बताओ। मल्टीप्लाई करने से 18 आना चाहिए और साइन कौन सा है माइनस माइनस। जब माइनस माइनस आए तो मिड टर्म जब ब्रेक करते हैं दो वैल्यूज नहीं आती हैं उनके साथ सिंबल आता है माइनस प्लस। इज इट क्लियर? और माइनस प्लस क्या होता है माइनस। इट्स मीन माइनस करने से 3 आए और मल्टीप्लाई करने से 18 आए। कोई फैक्टर बनाया है? ओके जी, अगर नहीं बना तो मैं बता देती हूँ 6 3 द 18 या 3 6 द 18। 6 में से 3 को माइनस करो तो क्या आ जाता है बेटा 3। तो इट्स मीन ये हमारे पास एक्सेप्टेबल फैक्टर है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे x² - 6x + 3x - 18 = 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो अंदर क्या आ जाएगा x - 6। नेक्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है +3 तो अंदर क्या आ गया x - 6 = 0। अब इस एक्सप्रेशन में से मुझे बताओ क्या कॉमन आएगा। एक टर्म आपको नज़र आ रही है, वो कौन सी नज़र आ रही है जो दोनों में सेम है x - 6, उसको आप कॉमन ले लो और जो रिमेनिंग टर्म्स होंगी उसे हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो वो कौन सी होंगी? जी बिल्कुल x + 3। तो नाउ वी हैव x - 6 एंड x + 3 = 0। दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वेट करो, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x। x - 6 = 0, x + 3 = 0। -6 को जब राइट साइड पे शिफ्ट करोगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा प्लस। x = +6, x + 3 किसके इक्वल है 0 के, +3 जब शिफ्ट होगा तो क्या होगा -3। तो बेटा आपके पास आंसर आ गया 6, -3। दैट इज योर फाइनली आंसर। समझ आ गया क्वेश्चन? वेरी गुड स्टूडेंट्स, अब आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको देखने से लग रहा है कि हमें आ गया है, लेकिन फिर भी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ठीक है,
प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ्स आएगा, विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स नहीं आता, ये आपने याद रखना है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं रिवाइज कर रही हूँ, रिवाइज करके या रिवाइज कर रहा हूँ, रिवाइज करके टेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। जब तक आपने एक एक क्वेश्चन को मैनी टाइम्स नहीं किया ना, तब फिर नहीं आता, ठीक है। लेकिन ये है कि अल्लाह करे आपको सारा समझ आए, और मेरी दुआ है बेटा कि अल्लाह करे ये जो भी आपने इधर से समझा वो सब आप इसको वीडियो को आप स्टॉप करें और खुद से करें क्वेश्चन लिखें, ठीक है। समझ लिया तो बस ठीक है, अब आप खुद से करने की कोशिश करें और इंशाल्लाह आपसे ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच माई डियर स्टूडेंट्स। आप जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, हमेशा अल्लाह की अमान में रहें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।